नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो सचमुच आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़िएगा। मैं मेडिकल स्टोर से दवाएं लेकर बाहर निकल रहा था। जेब में पैसों से भरा बटुआ वॉलेट रखते समय गलती से वह हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। मुझे बिल्कुल पता नहीं चला और मैं थोड़ा आगे निकल गया। तभी अचानक पीछे से एक कोमल और नर्म आवाज आई, साहब। अरे साहब, रुकिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की तेजी से मेरी तरफ दौड़ती आ रही थी। उसके हाथ में मेरा ही बटुआ था। उसने नम्रता से कहा, यह आपका बटुआ मेडिकल के पास गिरा था, लीजिए। मैंने बटुआ लिया और खोलकर देखा, एक भी रुपया कम नहीं था। आज के जमाने में पैसों से भरा बटुआ कोई वापस करे, ये जानकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं उसकी ओर देख रहा था। वो बहुत सुंदर थी, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और काले लंबे बाल, जिन पर हल्का दुपट्टा था। लेकिन उसके चेहरे पर थकान, तनाव और बीमारी की हल्की झलक थी, जैसे कई दिनों से सोई न हो। मैंने कहा, सच में, आपने ये बटुआ लौटाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आजकल कोई इतनी ईमानदारी नहीं दिखाता। कृतज्ञता में मैंने 500 रुपये का नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन उसने तुरंत एक कदम पीछे खींच लिया और कहा, नहीं साहब, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मुफ्त का एक भी रुपया मेरे पेट में नहीं जाता। मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। मुफ्त का पैसा हाथ का पाप बन जाता है और पाप कभी काम नहीं आता। जितनी आसानी से मिलता है, उतनी ही बड़ी तकलीफ लाता है। उसकी बातों में इतनी सादगी, हिम्मत और स्वाभिमान था कि मैं स्तब्ध रह गया। वह गरीब थी, बीमार लग रही थी, फिर भी उसके मन की सच्चाई चेहरे पर चमक रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, साहब, अगर आपकी पहचान में कोई काम हो तो मुझे दिला देना। मैं कई दिनों से काम ढूंढ रही हूँ, घर की हालत बहुत खराब है। उसकी आंखों में छुपा दर्द और जीने की मजबूत इच्छा मैंने महसूस की। मैंने पूछा, आप क्या काम कर सकती हैं? उसने लंबी सांस ली और कहा, कोई भी काम कर लूंगी, बस घर का गुजारा चल जाए। मैंने सोचा कि मैं अकेला रहता हूँ, घर का सारा काम खुद करना पड़ता है। मैंने कहा, अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे घर काम कर सकती हो। तुम ईमानदार और मेहनती लगती हो। ये सुनकर पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, जैसे अंधेरे में दिया जल गया हो। उसने पूछा, आप पगार कितनी देंगे? मैंने कहा, तुम बताओ। उसने थोड़ा सोचकर कहा, 9,000 रुपये चलेंगे। मुझे वह रकम बहुत कम लगी, लेकिन उसके लिए शायद ये जीवन बदलने वाली थी। मैंने तुरंत हाँ कह दिया। नया रिश्ता और विश्वास। अगले दिन वो काम पर आई। मैंने उसे अपना घर दिखाया और चाय पिलाई। उसे सहारा देने के लिए मैंने 2,000 रुपये एडवांस दिए। जब मेरा हाथ उसके नर्म हाथों से छुआ, तो उसमें वासना नहीं, बल्कि भरोसा और इंसानियत थी। धीरे धीरे वह रोज आने लगी। उसके आने से घर में एक शांति और रौनक आ गई। एक महीना पूरा होने पर मैंने उसे 12,000 रुपये दिए। वह चौंक गई और 3,000 वापस करने लगी कि पगार तो 9,000 ही थी। मैंने उसका हाथ रोककर कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे दिल से चाहने लगा हूँ। एक सच और नया जीवन। एक रविवार को जब मैं नहाने गया और तौलिया लाना भूल गया, तो मैंने उसे आवाज दी। उसने बाहर से अपना नाजुक हाथ अंदर किया और तौलिया दिया। उस हल्के स्पर्श ने हम दोनों के बीच एक बिजली सी दौड़ा दी। जब मैं बाहर आया, तो वह रसोई में शर्मा रही थी। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और कहा, कंचन, तुम बहुत सुंदर हो। इन 5 महीनों में तुम मेरे दिल में इतना गहरा उतर गई हो कि तुम्हें बाहर निकालना मुमकिन नहीं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वह रोने लगी और सिर झुकाकर बोली, साहब, क्या आपको पता है कि मैं एक विधवा हूँ? ये सुनकर मैं एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, कंचन, तो क्या हुआ? दुख आने का मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। उसके आंसू अब खुशी के थे। उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया।
आज कंचन मेरी पत्नी है। वही कंचन जिसने एक दिन मुझे मेरा बटुआ लौटाया था, आज उसने मुझे अपना दिल दे दिया है। आज भी जब मैं शरारत में उससे तौलिया मांगता हूँ, तो वह वैसे ही शर्मा जाती है। सीख, प्यार अक्सर छोटी सी ईमानदारी से शुरू होता है और जीवन भर का साथ बन जाता है। नोट: ये कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।